अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है और ये महंगाई उस दौर में हो रही है जब ये हुक्मरान अपोजिशन में थे तो ये दावा करते थे कि अगर आपके मुल्क में महंगाई हो तो समझे आपके हुक्मरान करप्ट हैं। ऐसी ऐसी बातें की जाती थी और कहा जाता था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम आवाम को रिलीफ देंगे, बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, लेवी उसके ऊपर बहुत कम होगी, टैक्सेस कम होंगे और इसी तरीके से बाकी जो अशिया खुरनोश हैं वो भी सस्ती मिलेंगी। खैर वो तो नहीं मिल सकी, रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है। मगर जो डीसी रेट भी हैं, क्या मार्केट्स में उनको भी फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, और किस कदर नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो की जा रही है, आज हम यही जानेंगे। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सैयद तनवीर अब्बास नकवी साहब, सर थैंक यू सो मच, आप वक्त निकालते हैं और जहाँ जहाँ पर ये कार्रवाइयाँ करते हैं हम इनसे टाइम ले लेते हैं और हम इनके साथ भी रहते हैं और फिर हम देखते हैं और नाज़रीन को भी दिखाना चाहते हैं कि वो लोग जो मुनाफाखोरी करते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो सर एक तो ये बता दीजिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने स्टोर्स पर छापा मारा जाता है क्रैकिंग करके और वहाँ पर कितना कितना फ़ाइन किया जाता है, और इस हवाले से मैकेनिज़्म हम पहले भी चीज़ें डिस्कस करते आए हैं कि वो दुकानदार जो पहले मसनूई महंगाई करता है बाद में जुर्रत ना करे, उसके लिए क्या फिर किया जाता है उसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी कि सिटी 42 जो है वो बड़ी अपना आवाम को अवेयरनेस के लिए जो है ये बड़ी अच्छी कैंपेन उन्होंने चलाई हुई है ताकि आवाम को जो है वो प्रॉपरली वो इंफॉर्मेशन रहे कि भी जो गवर्नमेंट है वो भी आवाम के लिए क्या कुछ कर रही है। तो इसके लिए ये है कि हम डेली बेस पे, क्योंकि हमारे पास ऑफिस की वर्किंग वगैरह भी होती है, तो हम 40 से 50 इंस्पेक्शंस जो हैं वो शॉप्स को वो चेक करते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं उनमें जाके। तो उसमें जो वायलेशन है वो तकरीबन 10-15 वायलेशंस जो हैं वो हो जाती हैं। तो जिसमें वो मुख्तलिफ जो ग्रॉसरी की आइटम्स होती हैं, सब्ज़ी वगैरह की हैं या फल वगैरह हैं, उनके जो अपना बेचने वाले दुकानदार हैं उनके ख़िलाफ़ फिर वो कार्रवाई की जाती है। तो बेसिकली ये कि आवाम को बार बार आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी जो है ये बताया जाता है कि जी जब भी वो जाते हैं कहीं अपना परचेजिंग करने के लिए, चाहे वो फल है या सब्ज़ी है या ग्रॉसरी कोई आइटम्स वगैरह हैं, तो वो प्रॉपर जो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट वगैरह जारी की हुई हैं उनके मुताबिक जो है वो जाके और उनसे डिमांड करें कि ये हमें इसके मुताबिक जो है ये चीज़ें दें। और अगर वो नहीं देते, उस सूरत में अगर नहीं देते हैं तो उस सूरत में ऐप्स वगैरह बनी हुई है, कंप्लेंट सेल वगैरह बनाया गया है डीसी ऑफिस में, तो उसमें जाके वो अपने जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स मौजूद हैं उस पर वो जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और उस पर फौरी तौर पे रिस्पांस आता है। जो भी कंप्लेनेंट है अगर वो कंप्लेंट करता है तो उसका रिस्पांस जो है वो 11th आवर में जो है ना उसको हम कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देते हैं। कंप्लेंट को रिजॉल्व भी किया जाता है जी। इस वक्त जी हम मौजूद हैं ग्रैंड हाइपर मार्केट, ये स्टोर है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंटल स्टोर को पाबंद किया गया है कि वहाँ पे एक डीसी रैक बनेगा ताकि वो लोग जो इतनी महंगी आइटम्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो डीसी रैक में सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर दालें, चावल, ये चीज़ें ले लें। मगर क्या यहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं? और दूसरा ये कि ज़ाहिर है एक मटन की भी प्राइस होती है डीसी, तो वो रेट जो है उसको भी फॉलो किया जा रहा है या नहीं? अंदर चलते हैं जी और देखते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल है क्या। नहीं जी, इस वक्त हम स्टोर के अंदर ही मौजूद हैं और डीसी रैक जो है डीसी रैक ये है जी, और काफ़ी भरा भरा अब आपको नज़र आएगा। ये यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करें क्योंकि यहाँ पे पहले रैकी हुई है और रैकी में जी ज़ाहिर साहब रैकी में क्या चीज़ें सामने आई हैं पहले ये ज़रा बताना, और इसका तस्वीरें वीडियोस मौजूद हैं आपके पास? जी हमारे पास मौजूद है। इनका जो डीसी काउंटर है, दाल चना भी एक पैकेट पड़ा था। हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये भी फ्रेश लगाई है। हाँ। पैकिंग इन्होंने। बिल्कुल जी। जो मटन है वो मिक्स मटन जो है 900 रेट है उसका, जो कि ये सेल कर रहे हैं 1350 रुपये का।
किलो। ये इनका, ये देखें, ये हमने रखी की है हमने, ये इनका काउंटर, ये दाल चना एक पैकेट पड़ा है। और जब हम बाहर आए हैं, बड़ी क्विक सर्विस है सर। ये देखें, ये इस रैक की हालत थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो दालें ये वाली भी लगी हैं, ये भी बाद में लगी हैं सर। ये बड़ी क्विक सर्विस इन्होंने, अगर ये वैसी इनको अगर हो कि टीम में आना है नहीं आना है, ये वैसे ही अगर इसको फिल रखें तो क्या ही बुरा है। असल है बात ये कि जो आवाम है, आवाम को फैसिलिटेट करना इनकी ज़िम्मेदारी है। जो मेगा स्टोर्स हैं, देखें दूसरी जो कंपनीज़ की हैं, जो इन्होंने मुख्तलिफ ये रैक वगैरह भरे हुए हैं, तो डीसी रैक को भी जिस तरह ये दूसरे रैक इन्होंने भर के लगाए हुए हैं, डीसी रैक को भी उसी तरतीब से इनको भरना चाहिए। जो आइटम्स ग्रॉसरी की रेट जो नोटिफाइड हैं, वो सारी रेट लिस्ट और वो चीज़ें जो हैं इस पे प्रॉपर लगी होनी चाहिए। एक भी आइटम जो है वो इसमें कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम जो इनका रैक है उसमें अगर वो बेसन वगैरह पड़ा हुआ है, तो अगर डीसी रैक में नहीं है तो ये इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको भी प्रॉपर वो उसी तरतीब से लगाएं जिस तरह उन्होंने आम दूसरे रैक में जिस तरह से चीज़ें लगाई हुई हैं। और इसका मैं फ़ायदा थोड़ा सा आपको बताता हूँ जी। डीसी रैक का मकसद हर स्टोर में ही होता है कि यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे जो सरकार की जानिब से जारी किए जाते हैं डीसी रैक के लिए ख़ास तौर पे, उस रेट पे आपको बाकी रैक से सस्ते दामों चीज़ मिलती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जो SOP जो गाइडलाइंस हैं, जिस मेयार की चीज़ दूसरे रैक में होगी उसी मेयार की चीज़ इस रैक में भी होनी चाहिए और कीमत इसकी कम होगी। ये इसका फ़ायदा है जो अक्सर लोगों को नहीं भी पता होता। उनकी कोशिश होती है कि हम जो ब्रांड की चीज़ है या दूसरी रैक में चीज़ पड़ी हुई है उसको प्रेफर करें क्योंकि वो चीज़ अच्छी होगी। और ये इसलिए बन गया लोगों का माइंडसेट क्योंकि जो डीसी रैक में हमें अक्सर चीज़ें नज़र आती हैं उनकी क्वालिटी मैनेज नहीं की होती स्टोर वालों ने। यहाँ पे जो मैनेजर साहब है जी, इनसे भी बात करेंगे। ये भी देख लें ज़रा थोड़ा सा, ये दालें दोनों का फ़र्क क्या है इसमें। कोई 19-20 का फ़र्क है। ये डीसी रैक की दाल है और ये एक ब्रांड है इनका, उनकी ये दाल है, ठीक है। ये डीसी रैक है, इसमें कोई ब्रांड वगैरह का इन्होंने नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज भी देखें आप कि बेहतर है, बेहतर है। क्वालिटी भी बेहतर है जी, क्वालिटी भी। और यही फ़ायदा डीसी रैक का कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको सस्ते दामों डीसी रैक में मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? सर क्यों नहीं, मतलब देखें आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया ना एक रैक, तो उसको भी जिस तरह से यहाँ पे ये चीज़ बार बार देखी जाती है, यार कोई चीज़ कम तो नहीं होगी, रैक फुल कर दो, उस पर क्यों नहीं ड्यूटी लगती? असल में मसला ये है कि डीसीओ रैक में जो हमने चीज़ें बेचने के लिए लगाई हैं वो हमें उससे 10 रुपये 15 रुपये महंगी आ रही होती हैं, तो उसे किस तरह से भर के लगाएं? और ये डीसीओ का सामान हम लें कहाँ से, ये हमें कौन बताएगा कि किधर से मिलेगा? अब आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी एक एसोसिएशन है, एक तंजीम है, उसके सामने भी उठाए होंगे, उन्होंने क्या किया इस पर? नहीं, इस पे किसी पे भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। जो भी डीसीओ वाला या जो भी आता है ना, उससे बात जब होती है वो कहता है जी इस रेट पे बेचनी पड़ेंगी। आप स्टोर में बाकी 1000 चीज़ें बेच रहे हैं, उस पर कमाई कर रहे हैं, तो ये आप नुकसान करें। अब जिस तरह नहीं, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। देखिए होना तो ये चाहिए कि अगर डीसी साहब ने एक रेट जारी किया है और वो भी आपकी एसोसिएशन के साथ बैठ के मिल के एक उन्होंने डिसीजन ये लिया कि ये इसका ये रेट होना चाहिए, तो उस रेट वो तब तय किया जाता है उस रेट पे जब आपको चीज़ मिले भी, तो ये आपकी एसोसिएशन की फिर जिम्मेदारी है। मैं ये बताऊं कि मुझे तो अभी तक पता नहीं चला 5-6 साल में कि एसोसिएशन इसकी है क्या और कहाँ पे बैठ के ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप जितने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं ना कि जी हमें तो इस रेट पे चीज़ें मिलती नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ात आपने रखने हैं अपनी एसोसिएशन के सामने ताकि या तो रिवाइज़ करवाएं इन रेट्स को। देखें ना, अब हाल तो ये है। तो सर अब ये देखें इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी हमारी जो प्राइसेस हैं उस प्राइस पे हमें अकबरी मंडी से नहीं मिलता, हमें हर दफ़ा ये कहते हैं, आपको हर दफ़ा ये कहते हैं, लेकिन जो एसोसिएशन बनी है जो डीसी साहब के साथ बैठ के रेट तय करती है उनको कभी नहीं ये लोग कहते। नहीं, देखें इन्होंने खुद ही फरमाया है कि जी जो एसोसिएशन है उनका इनको इल्म ही नहीं है कि भी एसोसिएशन कौन सी एसोसिएशन। हालांकि जो मेगा स्टोर्स हैं जितने भी या और भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, इनके मेयार के मुताबिक और इनके जो इनका ये माहौल है इसके मुताबिक के जो हैं सारे जो हैं मेगा स्टोर्स जो हैं वो हैं और वो उस चेन में मौजूद हैं जो इनकी एसोसिएशन है। और एसोसिएशन ही ये सारी चीज़ें जाके डीसी साहब के साथ तय करती हैं कि जी हमें ये दालें इस रेट पे हम जो है आपके काउंटर पे रख के सेल करेंगे। तो ये बाकायदा तौर पे अगर ये उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है एसोसिएशन के, तो इनको चाहिए कि उनके साथ इन्वॉल्व हो। और यकीनन जब यहाँ पे किसी स्टोर पे हम आते हैं और वो गिला करते हैं ना कि हमें इस रेट पे तो चीज़ मिलती नहीं है, तो हम कैसे काउंटर में लगाएं और कैसे बेचें, तो मैं वहाँ पे हैरान इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि बहुत मेगा स्टोर जिनका नाम अभी इन्होंने भी लिया,
जिनकी काफ़ी ब्रांचेस भी हैं पूरे लाहौर में जहाँ पे मैं विज़िट करता हूँ, उनके अगर आप डीसी रैक पे जाएँ तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप उनके डीसी जो वेजिटेबल शॉप भी उनकी जो अंदर होती है, आप वहाँ पर भी जाएँ तो डीसी प्राइस के ऊपर आपको अच्छे मेयार की चीज़ भी मिलती है। अगर उनको मिल रही है तो फिर ज़ाहिर है बाकियों को भी मिलनी चाहिए अगर उनको मिल रही है। यहाँ पे यकीनन जी मटन भी क्योंकि अंदर बिकता है, तो मटन की क्या प्राइस है वो भी हम देख लेते हैं। वैसे सर जो सरकारी रेट है मटन का वो क्या है अभी? सरकारी रेट जो है मटन का वो 900 रुपये जो है वो केजी है, लेकिन इधर इनके पास चेक किया गया है तो ये 1350 रुपया जो है ना वो मिक्स गोश्त जो है। आज फिर चलते हैं जी, उधर ही चलते हैं जहाँ पे ये सेक्शन है और देखते हैं। वैसे 900 रेट सुन के ना अक्सर लोगों को कहका भी आया होगा, क्योंकि कहीं पर भी आप चले जाए 900 पे मुश्किल ही मिलता है, मिलता नहीं है। अलबत्ता चलते हैं जी आगे, देखते हैं क्या सूरत हाल। काउंटर तो इस पे कोई रेट है, कोई चीज़ वगैरह नहीं आपने लिख के कोई चीज़ लगाई नहीं हुई ना, कोई सरकारी रेट लिस्ट लगी हुई है आपके पास ना, कोई ये इसके ऊपर कोई टैग्स वगैरह लगे हुए हैं कि जी ये गोश्त इस रेट पे है। इसकी क्या वजह, क्यों नहीं लगे भैया? यहाँ पे मेरा ख्याल लगे हुए थे, हटा दी, क्या वजह बनी? नहीं टैग हमारा जो है ना अभी न्यू हमने शुरू किया, तकरीबन 15 से 20 दिन हुआ यहाँ पे हमने शुरू किया। अच्छा, ये मटन का जी ओवरऑल हमने सेटअप जो है ना। अच्छा, चिकन मटन सारा कुछ जी ठीक है। बाहर में हमारा काम है बाहर, तो हमने भी अभी आया यहाँ पे। बाहर किस रेट पे बेचते हो आप? वो तो दुबई में आया। अच्छा दुबई, तो दुबई वाले रेट इधर भी लगा दी है? नहीं अभी यहाँ पे शुरू किया, अभी 15-20 दिन हुआ है। ठीक है, तो 1300 आपको लगता नहीं ज़्यादा है रेट? मैं आपको बताता हूँ, जो सीने का गोश्त है ना वो हम 900 रुपये किलो सेल कर रहे हैं, और जो पार्ट्स वाइज है ना वो 1300 रुपये हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि 1250 मंडी रेट चल रहा है आज। 1250 मंडी अगर आप जाएँ ना मंडी तो आपको पता चलेगा ओवरऑल अभी लोकल फटे पे भी ना 1300 ही गोश्त सेल हो रहा है। फटे पे भी 1300 ही बिक रहा है? कोई लोकल फटा भी है ना वहाँ पे 1300 गोश्त सेल हो रहा है। 1250 आज मंडी का रेट है, 1250 मंडी चल रही है। अच्छा, तो जो सरकारी रेट है वो भी पता होगा वो क्या है? सरकारी रेट पे हम सेल कर रहे हैं। वो क्या रेट है? 900 रुपये रेट है, उसमें हम सीना। लेकिन आप कह रहे हैं कि फट्टे पे भी आप जाएंगे तो 1300 ही मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी रेट पे हम लॉस करके 900 रुपये सीना दे रहे हैं कस्टमर को। लॉस करके इसमें हम ऑलरेडी कस्टमर को 900 रुपये जो मांगता है हम उनको देते हैं। इसमें ये ले जी। अच्छा जी, रैकी जब की थी तो ये क्या है जी? सर मिक्स मटन है, ये 1350 रुपये का किलो दे रहे हैं जी। ये 150 ग्राम मिक्स मटन क्या लिया है इन्होंने जी? मिक्स मटन सीने का गोश्त 900 रुपये। अच्छा जी, ये आप देख लें जी पर केजी का जो रेट है इसके ऊपर, अगर वसीम साहब आप देख लें तो ये 1300 रुपये। मतलब ज़ाहिर है इनकी टीम जब आती है तो रैकी तो पूरी करती है ना, सिर्फ बातों की हद तक तो नहीं रहते, लेकिन 1300 रुपये पर केजी और थोड़ा सा ऊपर गया इसलिए 1352 हो गया। सर ये अब आपके सामने ही है। दूसरा ये भी है कि इसके ऊपर आपने ये कितने दिन हो गए हैं गोश्त को ये रखे हुए? आज तो फर्स्ट डे जुमेरात है, मंगल बुध तो होता नहीं कुछ। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे आपका कोई टैग वगैरह लगा होना चाहिए, अगर क्यों ये रखते हैं आप तो इस पे एक्सपायरी भी लिखी होनी चाहिए कि जी ये एक्सपायरी जो है ये डेट है, इस डेट तक जो है इसको हम सेल कर सकते हैं। वो भी किसी भी गोश्त जितना भी पड़ा हुआ है किसी के ऊपर कोई चीज़ वो टैग नहीं। अक्सर लोग ये भी चेक किया करें जब जाएं तो एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। ये मेरी आपके प्रोग्राम के तवसल से जो है वो आवाम के लिए भी पैगाम है कि जब भी वो ये लेने के लिए जाते हैं गोश्त वगैरह, चाहे वो बकरे का है चाहे वो अपना बीफ का है या चिकन है, तो जो पड़ा होता है गोश्त उसके ऊपर टैग ज़रूर चेक किया करें अवाम कि जी ये कितने दिन पुराना है। ये ना हो यानी जो भी हम मिसाल दे भी रहे थे बड़े स्टोर्स की, वहाँ पे होता है ये होता है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर ही सकते हैं यार। बताया कि 15-20 दिन शुरू 15-20 दिन पुराना तो नहीं है ना? नहीं जो आप प्रोसेस बता रहे हैं वो भी हम कर देते हैं। एक्सपायरी की जो टैक्स है वो भी सब हम शुरू कर देते हैं। चले अब इन्होंने बताया है जी तो वो कह रहे हैं कि हम शुरू कर देंगे। और दुबई में इनका कारोबार है तो दुबई में तो बहुत ज़्यादा सख्ती है इसके ऊपर, रेट के ऊपर भी और ये एक्सपायरी डेट के ऊपर ख़ास तौर पे कि स्लॉटर कब हुआ और उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है या किसके बाद आप इसको नहीं ख़रीदना चाहिए, इनको नहीं बेचना चाहिए। तो अगर ये वहाँ पे काम कर रहे हैं तो इनको SOPs और गाइडलाइंस का ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मगर अब ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। 900 रुपये सरकारी रेट है जी और 1300 रुपये ये बेच रहे हैं। अब देखते हैं कि जो स्टोर की वैसे जो दालों के हवाले से DC काउंटर के हवाले से जो इनकम्प्लीट था उस पर क्या कार्रवाई होती है, और जो यहाँ पे जो मटन बिक रहा है उसका जो 900 रुपये सरकारी रेट है, 1300 रुपये इन्होंने मिक्स लिया है, उसके ख़िलाफ़ सर क्या कार्रवाई होगी? अब अभी ये है कि इनको फ़ाइन करेंगे हम, और देखिए इनकी ये जो गोश्त है सरकारी रेट के मुताबिक वो नहीं सेल कर रहे। जो इन्होंने दालें वगैरह लगाई हुई थी उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर रेट लिस्ट अवेज़ा होनी चाहिए, जो नहीं अवेज़ा की इन्होंने, और इनकम्प्लीट भी है इनका जो रैक है
तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, इनको फ़ाइन करेंगे। रैक इनकम्प्लीट है, रेट लिस्ट भी जो सरकारी है वो भी नहीं लगी हुई रैक के ऊपर। जो आपका मटन, चिकन और ये बीफ का काउंटर है, इसके ऊपर जो मटन की प्राइस है या चिकन की भी प्राइस है, जो चिकन की तो रोज़ाना जारी होती है, मटन की जो जारी होती है आई थिंक 7वें महीने में 2020 की जारी हुई थी 900 रुपये किलो, वो यहाँ पे लिस्ट नहीं है और 1300 रुपये किलो में ये यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। अब इनके ख़िलाफ़ जी कार्रवाई होगी, जुर्माना भी होगा। आप भी अगर किसी स्टोर में जाएं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, किसी छोटे स्टोर में जाएं और अगर डीसी के प्राइस लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे, मटन बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, किसी फट्टे भी अगर बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको शिकायत करनी है। कीमत ऐप पंजाब आपके फ़ोन में डाउनलोड हो सकती है, इनके शिकायत सेल का नंबर है, आप उस पर कॉल करके उसके ख़िलाफ़ शिकायत ज़रूर करें ताकि आइंदा से आपको सरकारी रेट पर चीज़ ज़रूर मिले। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं, एक और स्टोर है, डी मार्ट के नाम से ये स्टोर है, गुलशन रावी के अंदर, मून मार्केट के बिल्कुल सामने। यहाँ पे क्या वायलेशन की जा रही है सर से जानेंगे। सर इधर क्या वायलेशन हो रही है इस वक्त? एक तो है कि डीसी काउंटर जो है वो चेक किया गया था, वो बिल्कुल लगाया नहीं हुआ, थोड़ी एक दो चीज़ें उसमें रखी हुई है, जबकि वो प्रॉपर होना चाहिए था। दूसरा ये है कि जो चने, वाइट चने हैं, उसका रेट है 100 रुपया गवर्नमेंट ने दिया हुआ, और ये 160 रुपये किलो जो है वो सेल कर रहे हैं। अच्छा, 60 रुपये इजाफी जो है वो ले रहे हैं पर केजी के ऊपर? जी जी, तो अभी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपने नाम का टैग लगा के सेल कर रहे हैं डी मार्ट का। अच्छा, अपने नाम का टैग लगा दिया, लेकिन स्टोर का कोई ब्रांड तो नहीं होता, वो बस एक पैकिंग ही होती है, उसके ऊपर आप जो मर्जी लिखवा लें तो बेचना आपको। आप इसके ऊपर, मज़े की बात है, इसके ऊपर आप 15% जो इजाफी जिसकी इजाज़त है ब्रांड को, तो ये आप इसके ऊपर वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये बस आपने पैकिंग की हुई है, खुला लेके आपने अपने नाम की पैकिंग कराई हुई है और कुछ नहीं है। अंदर चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या कार्रवाई की जाती है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डी मार्ट के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीसी काउंटर है वो आपको भरा हुआ नज़र आएगा, हर चीज़ आपको यहाँ पे मौजूद नज़र आएगी। मगर जब यहाँ पे रैकी की गई थी तो ये सब इस तरह से नहीं था, ना ही यहाँ पे रेट लिस्ट थी, और वो रैकी की वीडियो भी टीम के पास मौजूद है। तो सर ये देखें, वहाँ पर भी यही हुआ था कि वहाँ पर भी जब पता चला टीम बाहर आ गई तो फ़ौरन अंदर लड़कों को लगा दिया। यही इनकी प्रॉब्लम है ना, ये स्टोर्स वालों की, कि इनको चाहिए कि ये प्रॉपर ये इस चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर जो है वो अपने रैक को जो है वो मेंटेन रखें, ताकि आवाम को अगर गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, और ये भी देखें, ये अब इन्होंने भर लिया, अगर यही कुछ भरा होता ऑलरेडी पहले से, तो आवाम को भी इससे रिलीफ ले रहे होते, आवाम को भी फायदा हो जाता और इनको कोई जुर्माना या फाइन भी ना होता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर ये आपका स्टोर है? सर जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त स्टोर है। ये बताइएगा, एक गाइडलाइंस जारी की गई हैं डीसी ऑफिस की जानिब से, डीसी रैक होना चाहिए प्रॉपर, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, मेयार भी वही होना चाहिए जो आपके बाकी चीज़ों का, जो आपकी पैकिंग में चीज़ें बिक रही हैं वही मेयार भी हो, और लिस्ट भी आवेज़ा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्यों नहीं फॉलो की जाती? आज इस तरह से आपने करवा लिया इनको देख के, ये वैसे ही क्यों नहीं, प्रैक्टिस क्यों नहीं बना लेते इसको? सर असल में ना ये जो डीसी वाली रेट है ना, इसके अलहदा रेट लिस्ट होती है, तो ये जो सॉर्टेड होती हैं वो अलहदा होती हैं, वो ऑलरेडी मार्केट में हर जगह पे महंगी हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, किसी स्टोर पे ये नहीं होता कि वो डीसी वाली और एक ही उनका रेट हो। तो ये सारी सॉर्टेड जो होती हैं वो हमेशा से महंगी है, पीछे से महंगी से मिलती है। हम ट्राई करते रहते हैं कि यार इसको जितना भी डाउन कर सके करे, कर नहीं सकते, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उसको करते रहते हैं। तो फिर आपको फिर नतीजा फिर यही आखिर निकलता है कि आप फिर रैक खाली हो जाए, लेकिन रैक खाली तो नहीं, एज वेल इसे भरा ही जाता है, हर वक्त भरा जाता है, रीफिल होती है, 2-3 दफ़ा होती है। तो आपकी शिकायत ये है कि डीसी रेट के ऊपर चीज़ मार्केट से मिलती नहीं है? नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती हो ना तो हकीकत ये सारी चीज़ें। तो ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनके ब्रांडिंग का इशू होता है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिनकी चेन्स है पूरी, ठीक है, उनके पास
कैसे डीसी रैक में सब कुछ होता है और डीसी की उनको वेजिटेबल्स शॉप जो होती है या जो मटन की जो होती है वहाँ पे भी चीज़ें फॉलो करे तो वो कैसे कर लेते हैं? यार ये तो बिल्कुल हमें नहीं पता है, हमने उधर से ये आपकी एसोसिएशन को तो पता ही होगा। एसोसिएशन को पता है, अदरवाइज देखे जी ये भी हो सकता है कि वो उन्होंने बल्क क्वांटिटी उठानी हो, उनको इजी मिल जाता हो। हाँ, मतलब उनको मिल जाता है, दुकानदार को नहीं मिलता, मतलब उनको मिल जाता है। इनका कहना है कि हमें नहीं मिलता, तो सर वाकई नहीं मिलता। आपने देखे जी पीछे से कितने स्टोर सुबह से किए होंगे, हर रोज करते हैं, हर रोज हम टीवी पे देख रहे होते हैं। अच्छा, जो वायलेशन देखें स्टोर बहुत सारे करते हैं, कुछ हम ज़ाहिर है उन स्टोर्स को कवर नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता जो वायलेशन नहीं कर रहे होते, लेकिन बहुत सारे स्टोर ऐसे भी होते हैं। अभी गुलशन रावी में भी एक स्टोर था जिसको हम छोड़ के आए। क्यों छोड़ के आए? वायलेशन कोई नहीं थी, रैक में सामान भी मौजूद था, सरकारी रेट के मुताबिक भी था, अच्छी क्वालिटी का भी था, तो ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई बनती नहीं है ना, तो ये कार्रवाई क्यों करेंगे वहाँ पे जाके? अब यहाँ पे सर सारी सूरत हाल आपके सामने, वो एतराफ़ भी करें, गिला वही है। सर मेरी बात है ना, मैं वक्त के साथ साथ ना असल में ना मैं 10 सालों में ये चीज़ अचीव कर सका हूँ, ना मुझे समझ आ सकी है ये डीसी वाली हमेशा से नहीं समझ आई। ठीक है, ये 10 साल की मेरी प्रैक्टिस भी हो गई ऑलमोस्ट इसकी, तो कभी अब मैंने ना ये तकरीबन 50% इसको बॉक्स कर दिया, स्टेशनरी शॉप बना दिया आपने। मैंने बनानी सारी ये क्योंकि तंग आ गए आप सर, तंग थोड़ा तंग देखे जी, कभी तो सेटिंग। अच्छा, मैं एक मशवरा दूं, बड़ा छोटा सा मशवरा है, अगर आप लोग इस पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहें तो आप लोग करवा सकते हैं, आप लोग पावर में हैं। वो किस तरह से है? आपकी जो एसोसिएशन है वो डीसी साहब के साथ बैठ के रेट का तयन करती है, ये वाले रेट है, आप उनको कहें कि हमें इस रेट, अगर तो जो भी आपने रेट, आपने इससे आधा भी कर लें, सुन लें आप, बेशक इससे आधा रेट कर लें डीसी साहब और ये बैठ के, लेकिन वो चीज़ लेके दें, हमें यहाँ पे रखवा के दें, उनकी गाड़ी आए सामान रख के जाए कि आप बेचें आप। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो टेंशन ही खत्म। तो ये आप तजवीज़ दें ना उनको, क्यों नहीं देते? तजवीज़ ये सारी चली जाती हैं, हम समझते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। फिर प्रोटेस्ट करें सर, फिर तो हल यही है, फिर आप एहतजाज का भी आके आपको। हाँ, बस हम तो एहतजाज यही कर सकते हैं कि हम इसको वैसे भी वाइंड अप करते हैं ना, ये खाने पीने का काम कोई कर ही नहीं सकता। देखिए जी, उधर से लेके उधर तक सब्जी, फ्रूट, चिकन को आप सारे को ऑब्जर्व करेंगे तो सारों के रेट ज्यादा, ठीक है, या फिर वो सफाई नहीं रह सकती। अच्छा, रेट भी ज्यादा है, इंक्रोचमेंट भी है, सारा कुछ, सारी 2 नंबरियां चल रही हैं, सब कुछ। सेटिंग देखे जी होगी तो तब देखे जी, जब सिस्टम होता है ना, सिस्टम पीछे से स्ट्रांग होता है। मैं बड़ी मशवरा दें, आप मशवरा दें, क्या करना चाहिए आप मशवरा दें। देखिए जी, एक पुलिस वाला इधर आके खड़ा होता है ना, ठीक है, पूरी मार्केट बंद हो जाती है, ठीक है, ये जो 6 बजे वाला, हाँ 6 बजे वाला, कोई बंदे की जरूरत नहीं होती। देखिए जी, कानून तो फिर इन लोगों का है ना, हमारा तो नहीं है। हम तो देखिए जी उनके पीछे आके हमने उसके ऊपर अमल कर लेना। देखिए, इसी आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, और इसी तरह ही जैसे एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब बाहर आके खड़े हुए तो रैक भी पूरे हो गए सारी मार्केट के, सारी मार्केट। तो ये जरूरी क्यों है कि वो आए तो रैक पूरे हो? वैसे क्यों नहीं हो सकते? वैसे पूरे ही होते हैं, ठीक है। हमारी तो 2-2, 3-3 दफा फीलिंग होती है, 2 लोगों का तबार होता है, मार्केट में ऐसे दुकानें नहीं चलती। हम देखे जी, लोग हम पे इतना तबार करते हैं, तो हम जो चीजें महंगी मिलती हैं महंगी बेच देते हैं, जो सस्ती बेचती हैं सस्ती। चले जी, अब जो एक तजवीज़ जो आ गई, ओवरऑल जो तजवीज़ आ गई, काफ़ी लंबी बात हो गई है, तजवीज़ ही आई है, इन्होंने कहा हमें सरकारी रेट पे क्योंकि चीज़ मिलती नहीं है, तो ये एक काम हो जाए कि जो इस रेट का तयन करते हैं वो कोई गाड़ी भी भेज दिया करें इस सामान के साथ, है ना, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन हम मशवरा दे सकते थे, हमने एक तजवीज़ दिया, मशवरा दिया, अब इम्प्लीमेंट करवाना, इनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है जो इनकी आवाज़ है, ये आवाज़ हुकाम बाला तक, डीसी साहब तक या हुकूमत वक्त तक इनकी एसोसिएशन ने पहुंचाना है, हमने नहीं पहुंचाना। लेकिन अगर ये पहुंच जाए, इनकी एसोसिएशन कुछ कर ले, तो इनका ही यकीनन फ़ायदा हो जाएगा। अगर तो ये कहते हैं कि जी हमें उस रेट पे नहीं मिलती और वाकई नहीं मिलती, तो फिर इनका यकीनन फ़ायदा हो जाएगा। ये है कि जो इन्होंने बातें वगैरह की हैं वो बड़ी अच्छी की हैं बातें इन्होंने, और ये इनको मशवरा भी ये है कि देखें, आप अगर ये चीज़ें डीसी रैक में अभी भी लगाई हुई हैं आपने आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए और ये रेट लिस्ट के मुताबिक देने के लिए जो डीसी साहब ने अनाउंस की हुई हैं और इधर आपने लगाई भी हुई है रेट लिस्ट, उसके मुताबिक अगर आप दे रहे हैं तो इसको चलाएं। आप अगर इसको चला रहे हैं तो प्रॉपरली इसको चलाते रहें। आप ये नहीं है कि भी इसको हमें देख के तो इसको रैक को फिलअप कर लें, अदरवाइज़ ये रैक खाली रहे। और ये इंशाल्लाह रहता है, आपके बंदे आते रहते हैं, लेकिन ना प्रैक्टिस एक बन चुकी है, पता नहीं क्यों प्रैक्टिस ये बन चुकी है। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस ये बन चुकी है जी कि होता क्या है कि इनको आदत पड़ गई हुई है कि आएंगे, जुर्माना होगा, जुर्माना करके चले जाएंगे, अगली दफ़ा फिर आएंगे, फिर जुर्माना होगा, फिर जुर्माना करके चले जाएंगे। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई हल नहीं है। हल ही होना चाहिए, सोल्यूशन ही होना चाहिए कि अगर वायलेशन करें, एक दफ़ा फ़ाइन हो, दूसरी दफ़ा वायलेशन करें, कोई बाकायदा कार्रवाई हो,
एक मिसाल कायम हो बाकी स्टोर्स वालों के लिए कि भाई अब मैंने वायलेशन की तो मेरे साथ क्या हो सकता है, या अगर मैं मसनूई महंगाई कर रहा हूँ या नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या सलूक हो सकता है। और यही रूल अप्लाई होना चाहिए बाहर जो सब्ज़ी बेच रहे हैं या फिर जो महंगा फल बेचते हैं इनके खिलाफ भी यही रूल अप्लाई होना चाहिए कि एक दफ़ा तो फ़ाइन हो जाए, लेकिन दूसरी दफ़ा एक तो ये तजावज़ात भी, एक तो ये गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, तजावज़ात करके बैठे होते हैं, दूसरा इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। तो कानून दोनों तरफ से ना इंक्रोचमेंट में हमें हरकत में दिखाई देता है, प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं जुर्माना करते हैं चले जाते हैं, वो आवाम से पूरा कर लेते हैं। तो ये कोई सोल्यूशन है नहीं है जी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सैयद तनवीर अब्बास नकवी साहब के साथ, और मुख्तलिफ इलाके आज गुलशन रावी के वहाँ पर जा रहे हैं। मार्केट्स में जो कीमतें, जो मसनूई महंगाई की जा रही है, जो मुनाफाखोरी की जा रही है नाजायज़, उसके ख़िलाफ़ ये क्रैक डाउन कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जी रहमान स्टोर है गुलशन रावी में। यहाँ पर क्या वायलेशन थी, क्या सूरत हाल थी, सर से ही जानेंगे। सर बताइएगा। ये डीम रहमान स्टोर है, इस पे जो है ये बाकायदा तौर पे चेक किया गया। जब हमने रैकी करवाई है तो यहाँ पर जो है इन्होंने डीसी काउंटर जो था वो प्रॉपर ठीक नहीं बनाया हुआ था, और उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो उसमें मौजूद नहीं थी, और जो दाल माश थी उसको बाकायदा तौर पे जैसे फंगस लगी होती है वो फंगस उसमें मौजूद थी। ठीक है, तो यानी इतना बुरा हाल था कि उल्ली लग गई चीज़ों को। और अभी दोबारा जब इनको पता चल गया कि ये प्रॉपर ठीक है, कोई हमारे रैकी हो गई है, हमारी चेकिंग हो गई है, तो इन्होंने वो पूरा काउंटर जो था उसको चेंज कर दिया। अच्छा, पूरा काउंटर ही चेंज हो गया। मतलब पहले जो हमने देखा था कि रैक्स फिल हो गए थे, यहाँ पे काउंटर ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से काउंटर चेंज हुआ है, इन्होंने वीडियो भी यकीनन उसकी बनाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। अंदर चलते हैं, पहले वो आपको नया काउंटर दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि पुराना काउंटर कैसा था। आज जी ये है जी यहाँ पे डीसी काउंटर, और आप देखें कितने अच्छे तरीके से इसको भरा गया है, फिल किया गया है प्रॉपर। हर दाल आपको यहाँ पे मिलेगी, चावल भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पहले भी ऐसी था, आवाम को इसी तरीके से रिलीफ मिल रहा था, चीज़ें मिल रही थी, या फिर इसी वजह से बस के जी वो आगे हैं, हमें फ़ाइन हो सकता है इसलिए उन्होंने यहाँ पे चीज़ें भर दी हैं। तो ये मेरा ख्याल है हम अपने व्यूअर्स को जो फुटेज है पहले की वो भी कुछ दिखा देते हैं। हमारे साथ विंडो में तो चल ही रही होगी। वैसे जो इसका जो रैक था पहले, वो पूरा रैक ही चेंज हो गया, काउंटर ही चेंज हो गया है। पहले उसकी जो अबतर सूरत हाल थी वो ये वीडियो में मौजूद है, वो आप देख रहे होंगे। सर ये बड़ी चालबाजी हैं लोगों के, बड़े शातिर लोग हैं, दिमाग बड़ा है। हाँ, ये देखें आप कि जब ये अपना चेकिंग की गई है और ये मेन जगह पे रखा हुआ है इन्होंने, कि भी कोई भी अगर इनका कस्टमर आता है तो उसको प्रॉपर सबसे पहले वो ये चीज़ देखे कि यार ये इतना अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन ये जब हमने चेक इसको किया है उस वक़्त ये था कि भी कोई अगर कस्टमर इनका आता भी है तो वो देखे कि ये डीसी साहब का काउंटर लगा हुआ है तो उसकी तरफ मुंह भी ना करे। जबकि इनकी अपनी जो दालें वगैरह हैं, इनके काउंटर हैं, वो इन्होंने बड़े मेंटेन करके लगाए होंगे ताकि लोगों का जो कस्टमर इनके आते हैं उनका रुझान जो है वो उस तरफ रहे, ना कि जो गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया हुआ है या जो गवर्नमेंट ने कहा गया है इनको डायरेक्शन में कि वो डीसी काउंटर बनवाएं, लेकिन वो इन्होंने नहीं बनाया। मतलब अफसोस की बात है ना, देखें तनकीद की जाती है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत किसी तरीके से रिलीफ अवाम को नहीं देती, लेकिन जब हुकूमत अगर कोशिश करे भी रिलीफ देने की तो जो नीचे के लोग बैठे हुए हैं, जो माफिया पूरा बैठा हुआ है, ये वो रिलीफ अवाम तक पहुँचने देता ही नहीं है। और इनकी कोशिश होती है कि जो हमारी जो महंगी से महंगी चीज़ है वही हम किसी तरीके से बेचें, सस्ती चीज़ जो हुकूमत ने सब्सिडाइज रेट पे दी हुई है, जारी की हुई है, वो आवाम तक ना पहुंच सके। यहाँ पे जो मैनेजर साहब हैं जो कि उस वीडियो में भी आपको नज़र आ ही रहे होंगे, उन मैनेजर साहब से हम कोशिश करेंगे कि बात करें और जानें कि अगर इनको देख के आपने रैक ठीक कर ली है तो ये पहले क्यों नहीं हो सका, और पहले जो रिलीफ आवाम तक पहुँचना चाहिए था वो इनको देखने के बाद ही क्यों पहुँचने लगा है। वो भी शायद सिर्फ आज के लिए होगा। ये जाएँ तो हो सकता है वो फिर से तब्दीली, ये वाली तब्दीली यहाँ पर हमें नज़र आ जाए।
नहीं जी, स्टोर मैनेजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे सारी यकीनन जानने की कोशिश करेंगे कि ये अगर यहाँ पे रैक अब चेंज हो गए तो पहले ये फैसिलिटीज़ है आवाम को। जी, ये अब आ गए हैं, इनको ये सारी वीडियो भी दिखाई है हमने। ये पहले डिनाई कर रहे थे कि जी हमने कोई इसमें चेंजिंग नहीं की है। तो इनको जब वीडियो वगैरह दिखाई है हमने, तो फिर इन्होंने अपना उस चीज़ की एक्सक्यूज़ की है कि जी हमने ये इसको नहीं प्रॉपर किया हुआ था। तो यार ये क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा, मतलब क्या वजह है? सर चेंजिंग तो जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरी हर दूसरे या तीसरे दिन चेंजिंग होती रहती है। किस चीज़ की? रैक की? नए रैक ला के रखते हैं 2-3? ये पुराना ही रैक है वो। ये आज का ही पुराना रैक? देखिए ना, भाईजान मेरे पास आए हैं। भाईजान ने मुझे कहा कि सर ये, मैं कहा सर मिट्टी लगी है और चीज़ें नीचे पैक हो रही थी। अच्छा, चीज़ें पैक होके वही चीज़ें एज इट इज़ लगा दी हैं। अच्छा, मतलब आज ही के दिन, मतलब इत्तेफाक कैसा है ना कि तीनों दुकानों पे आज ही वो पैकिंग हो रही थी, आज ही वो चीज़ें मिसिंग थी, काउंटर खाली थे और ख़राब हुई थी चीज़ें, और आज ही वो इनके आने से पहले, मतलब जब ये आए तो ख़राब थी, ये आए तो ठीक हो गई। इत्तेफाक बड़ा मज़े का यार वैसे। सर इसमें इत्तेफाक वाली क्या बात होगी सर? मैं तो रोज़ ही, मैं मुझे कहे ना कि भाईजान मुझे दिखा दो, रोज़ ही हर दूसरे दिन मेरा ये गंडोला लड़के आके फुल करके जाते हैं। ये 3 दिन पुराना नहीं ना लग रहा। अगर 3 दिन पुराना हो ना, ये देखो, ये देखें, ये अगर 3 दिन पुराना ये देखें, आप देख रहे हैं कितनी मिट्टी से भरा हुआ है, और अभी उसकी फिनिशिंग देख लें आप तो बड़ा नया हो गया यार। ये क्या अचानक से इसको ठीक करवाया? नहीं, वो एज इट इज़ वही है। ये देखें, ये वही है गंडोला, वही है जो आप बात कर रहे हैं ना, गंडोला जो काउंटर। हाँ, काउंटर दिखाइएगा जरा, काउंटर दिखाएं जरा। आप तो साथ फुटेज चल रही है उसमें देख रहे होंगे काउंटर की क्या हालत थी, और नए काउंटर की भी आप हालत देख लीजिएगा। ये आप काउंटर देखेंगे नीचे से, ये नीचे नज़र आ रहा है आपको काउंटर? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है जी। ये सर साइड पे हो जाएगा। अब वो काउंटर की हालत आप देखें। तो सारी बात है, इसकी चीज़ें लगाई हैं। नहीं, चीज़ों के अलावा मैं रैक की बात, काउंटर की बात कर रहा हूँ। काउंटर की आप कह रहे हैं ना, काउंटर वही है, वैसे ही है। ये काउंटर की कंडीशन कैसे बदल गई अचानक से? सारा वो लड़कों ने किया। लड़कों ने अच्छा आज दिल किया काम करने का। काम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही करते हैं सर। काम रोज़ ही करते हैं लड़के। ठीक है जी, वो बहाने जो आपको हर जगह सुनने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो बहाना भी नहीं था कि जी हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं तो हम कैसे। यहाँ पे तो कह रहे हैं जी कि चीज़ें हम बस उस वक्त नहीं थी लगाई हुई, वैसे हम चीज़ें लगाते ही हैं। तो सर ये देखें, इन्होंने एक और थी इनकी वायलेशन इसी में ही कि जो माश की दाल थी वो उसमें फंगस लगी हुई थी, और इनको वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। और डीसी रैक में जो है, जबकि होनी चाहिए ए क्वालिटी की चीज़ जो है, बेहतर चीज़ होनी चाहिए, जबकि वो इसमें वो बेहतर चीज़ इन्होंने नहीं रखी हुई थी। और जो अपना रैक था उसको भी प्रॉपर नहीं इन्होंने मेंटेन किया हुआ। सर अब क्या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कीजिए? खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको जुर्माना करते हैं हम। अगर ये नहीं जुर्माना कराएंगे तो इनको अभी जेल भिजवा दूंगा मैं। ठीक है जी, कार्रवाई होगी जी, यहाँ पे भी इनको भी जुर्माना होगा। और ये सिर्फ जिम्मेदारी इनकी तो सरकार की तरफ से है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी यकीनन हमारी भी है। वो जिम्मेदारी ये है कि हम अगर कहीं पर जाएँ और हम देखें कि इस तरीके से वायलेशन की जा रही है, सरकारी अहकामात को नहीं माना जा रहा, उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, चाहे वो कोई फल की रेडी हो, चाहे वो कोई गोश्त की दुकान हो, चाहे वो चिकन की दुकान हो, या चाहे कोई स्टोर हो जहाँ पे सरकारी कीमतों को फॉलो नहीं किया जा रहा, उनके ख़िलाफ़ आप भी कंप्लेन करें। मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं। पंजाब कीमत ऐप आप एंड्रॉयड पे भी कर सकते हैं, iOS पे भी कर सकते हैं, उस पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ताकि सिर्फ ये ना हो कि यहाँ फ़ाइन करें और दोबारा से वैसी सिलसिला चलता रहे। जब तक हम ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे कि अगर हमें चीज़ महंगी मिल रही है हम उसकी शिकायत करें, हम ये ना हो कि महंगी चीज़ ख़रीद के चले जाएँ, हम उसकी शिकायत ज़रूर करें ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। और ये जो मसनूई महंगाई जिसकी हम शिकायत तो करते हैं लेकिन उसके ख़िलाफ़ हम खुद से कुछ नहीं करते, वो हम करेंगे तो फिर हो सकता है कि थोड़ी सी बेहतरी हमें नज़र आए। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।